हेलो दोस्तों, चलिए आज का टॉपिक है एरे। ये एरे क्या होता है इसके बारे में चलिए जानते हैं। ये क्लास 12th वालों कंप्यूटर साइंस का है, सब्जेक्ट का टॉपिक है जिसका नाम एरे है। ये टॉपिक फोर मैंने तो बता दिया था नेक्स्ट वीडियो, वो तो ख़त्म हो गया जी। और आज का टॉपिक है टॉपिक 5 में जिसका नाम एरे है। एरे क्या होता है चलिए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये तो टॉपिक क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से है और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि जितने सारे भी मैंने टॉपिक बताया वो तो इम्पोर्टेंट है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एरे है। ये एरे हम अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते आ रहे हैं। एरे क्या होता है, लेकिन उपयोग तो करते हैं बट जानते नहीं है कि ये चीज़ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आज का टॉपिक है एरे। एरे क्या होता है इसके बारे में चलिए जानते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले जिस आज का टॉपिक है एरे। एरे क्या होता है, ये क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। एरे एरे क्या होता है, ये टॉपिक 5 में इसको पढ़ना है। इसमें बोल रहा है एरे। एरे का डिफिनेशन इसमें बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप्स एंड डिनोटेड बाय कॉमन नेम इज नॉन एज एरे। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि ये लाइन क्या बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ सेम वेरिएबल डेटा टाइप्स, यानी कि द कलेक्शन ऑफ सेम वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप्स एंड डिनोटेड बाय कॉमन नेम। कहने का मतलब यह हुआ कि द कलेक्शन ऑफ सेम वेरिएबल, यानी कि वैसा कलेक्शन, वैसा समूह यानी कि जिसमें सेम प्रकार का वेरिएबल हो एंड सेम डेटा हो। कहने का मतलब कि एक कमरा है, एक कमरा में एक ही प्रकार का उसमें वस्तुएं हैं। जैसे कहने का मतलब कि एक कमरा में मान के चलिए टेबल भरा हुआ है तो पूरा टेबल ही है, पूरा एक कमरा में बेंच भरा है तो पूरा बेंच ही है। एक कमरा में मान के चलिए एक कमरा में टेबल है तो पूरा टेबल ही है। एक कमरा मान के चलिए पूरा पंखा है तो पूरा पंखा ही उसमें भरा हुआ है। यानी कि सेम वेरिएबल सेम डेटा। कहने का मतलब है कि मान के चलिए आप एक बैग ले लिया और बैग में सिर्फ और सिर्फ कपड़ा है, कपड़ा के सिवा कुछ भी नहीं, तो उसमें सेम वेरिएबल सेम चीज़ है, सेम डेटा है। तो उसी को इसमें बोल रहा है कि एरे। एरे अपने अंदर क्या रखता है, एरे अपने अंदर सेम वेरिएबल, सेम डेटा टाइप्स, सेम और उसका जो डिनोटेड है वो कॉमन नेम है। ठीक है, यानी कि एक ही प्रकार के डेटा, सेम वेरिएबल, एक ही प्रकार के डेटा जिसमें रखा जाता हो या वो रखता हो उसी को हम एरे कहेंगे। ठीक है, इसमें यही बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल ऑफ सेम डेटा टाइप्स एंड डिनोटेड बाय कॉमन नेम, यानी कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल का जो डेटा होगा वो सेम होगा। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं इसे। ठीक है, डिनोटेड बाय कॉमन नेम, इसका यही हुआ, यानी कि एरे अपने अंदर वेरिएबल जो रखता है वो सेम प्रकार का डेटा, सेम प्रकार का उसमें चीज़ें हो। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और बोल रहा है कि द एरे इंडेक्स पोजीशन। एरे का जो पोजीशन होगा, एरे का जो पोजीशन होगा, इंडेक्स होगा, वो कहाँ से कहाँ तक होगा। स्टार्ट विथ जीरो से होगा, जीरो से होगा एंड एंड होगा n-1 से। ठीक है, n-1, यानी कि एरे स्टार्ट किसके साथ होगा, शुरुआत होगा जीरो से और ख़त्म होगा n-1 से। ठीक है, n-1 तक। ठीक है, यानी कि जीरो से स्टार्ट होगा और n-1 तक उसके साथ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एरे। इसमें और क्या बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ एरे, यानी कि एरे का प्रकार। एरे क्या होता है इसका प्रकार। ठीक है, इसमें चलिए जानते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे। एरे दो प्रकार का होता है। ठीक है, ओनली 2 टाइप्स ऑफ एरे इन टॉपिक, यानी इन एरे। एरे में दो प्रकार के टाइप होता है। पहला होता है वन डायमेंशनल एरे
जिसको हम 1D भी एरे कहते हैं, 1D एरे कहते हैं। दूसरा है 2 डायमेंशनल एरे, यानी कि 2D एरे भी बोलते हैं। और 2 डायमेंशनल एरे को एक और भी नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे जिसका आने का मतलब हुआ कि मल्टी मल्टी मतलब बहुत सारे, डायमेंशनल कि बहुत सारे उसमें डेटा, बहुत सारे डेटा, उसी को हम मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। ठीक है, वो हम जब उसका डेफिनेशन बताएंगे उस टाइम भी हम डिटेल से बता देंगे कि मल्टी डायमेंशन क्यों कहते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये तो टाइप समझ में आ गया कि दो टाइप्स होते हैं, वन डी और 2D कहने वाला 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे, ये तो हो गया। अब इसके डिफिनेशन जानते हैं 1 डायमेंशन एरे का। 1 डायमेंशन एरे क्या होता है, ठीक है, चलिए जानते हैं। 1 डायमेंशनल एरे को हम 1D एरे भी कहते हैं। ये क्या बोल रहा है कि द एरे विच इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट द एलिमेंट इन लीनियर स्ट्रक्चर इज नोन एज 1 डायमेंशनल एरे। देखिए 1 डायमेंशन एरे क्या बोल रहा है, ये बोलता है 1 डायमेंशन एरे कि हम जब भी डेटा को रखेंगे तो एक सीधा लाइन में रखेंगे, एक सीधा लाइन में रखेंगे, यानी कि लीनियर इक्वेशन में रखेंगे। ना हम इधर भेजेंगे, ना इधर भेजेंगे, ना इधर भेजेंगे, जिधर भी भेजेंगे सीधा ही भेजेंगे। अगर यदि मेरे डायरेक्शन इधर है तो सीधा ही जाएंगे, ना कि अपोजिट, ना ही रिवर्स। ठीक है, 1 डायमेंशन एरे तो समझ में आ गया कि जब भी 1 डायमेंशन एरे अपने डेटा को रखेगा तो लीनियर इक्वेशन में रखेगा, एक लाइन में रखेगा। ठीक है, वही बोल रहा है कि द एरे विच इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंट द एलिमेंट इन लीनियर स्ट्रक्चर इज नोन एज 1 डायमेंशन एरे। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है इसका 1 डायमेंशन एरे का। 1 डायमेंशन एरे यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे मैंने एरे दिखाया 0 1 2 3, एक लीनियर में है ना, एक लीनियर में है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है। अब चलिए इसकी नेक्स्ट में जानते हैं, जिसका नाम 2 डायमेंशनल एरे है, मल्टी डायमेंशनल एरे। अब मल्टी डायमेंशनल एरे क्यों इसको बोलते हैं, अभी हमें जस्ट इसका बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले 2 डायमेंशन एरे बताने से पहले इसका 1 डायमेंशन एरे का एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम लिख कर देखते हैं कि कैसे उसको हम बनाएंगे। ठीक है, पहले प्रोग्राम जान लेते हैं 1 डायमेंशन एरे का। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। आप इसका प्रॉपर तरीके से नोट बनाइए। ठीक है, चलिए इसके कोई एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये एरे, अभी तो मैंने एरे की डेफिनेशन बताया, उसका टाइप्स बताया 1D और 2D, और 1D का ये भी डेफिनेशन बताया क्या होता है, 1D किसको कहते हैं। और उसका एक क्वेश्चन है 1D डायमेंशन का क्वेश्चन है, उसी के बेस पर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है चलिए इसको जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम हैच इंक्लूड क्लोज, यहाँ पर ये टैग लगाएंगे iostream.h, फिर हैच इंक्लूड conio.h, फिर वैडमैन फंक्शन का होगा, फिर इंटीजर यहाँ पे 5। सबसे पहले ये तो इतना लिख लेते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन को जानते हैं। राइट प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 5 नंबर देन डिस्प्ले, इसमें कि 5 नंबर को यहाँ पे 5 नंबर को डिस्प्ले करना है और उसका एक्सेप्ट करके डिस्प्ले भी करना है। ठीक है, जब समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिर्फ यहाँ तक तो सेम लिखेंगे, यहाँ तो याद रखना पड़ेगा। फिर इंटीजर लगाएंगे, फिर शॉर्ट में इंटर द 5 नंबर करेंगे, इंडल सेमीकोलन क्लोज, फिर 4 इंटीजर इक्वल 0, फिर यहाँ पे 4 लिखेंगे, फिर i प्लस प्लस। ठीक है, सीन करेंगे, सीन मतलब इनपुट यानी कि एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, सीन इनपुट करेंगे एक का मान, फिर क्लोज, फिर यहाँ पे जब लास्ट में फिर शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे डबल टैग, फिर डिस्प्ले द 5 नंबर, उसके बाद 4, फिर यहाँ पे
आई इक्वल 0, फिर सेमी कोलन इस तरह से क्लोज करेंगे लास्ट में, फिर शॉर्ट में करेंगे इसको, फिर ये वैल्यू ऐसी करेंगे, उसके बाद इतना लिख करके उसको रन करेंगे। ठीक है, रन करेंगे तो इसमें एक्सेप्ट फैब नंबर को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि इसका डिस्प्ले तो करेगा नहीं, यानी कि देन फैब एक्सेप्ट जब 5 नंबर को हम एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि 5 नंबर, यानी एक इसका एक्सेप्ट जो होगा 1 2 3 4 5, ये इस तरह से एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद फिर इसका जो एथी होगा ये इसका डिस्प्ले होगा। ठीक है, इस ये रहा 1 डायमेंशनल का। उसके बाद फिर चलिए इसके आगे जानते हैं क्या इसमें बोल रहा है। सो यानी जब इसका एक्सेप्ट करेंगे तो इसका जो 1D एरे में आएगा, यानी इसी टाइप से आएगा। ठीक है, इस तरह से ही आएगा, ऐसे कर कर ही आएगा, ऐसे इस टाइप से ही इसका बनेगा। ठीक है, इस टाइप से, यानी कि 1D एरे का है तो 1D एरे जैसे इसका बनेगा। और ये इस तरह से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं एक या दो क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, इसलिए कि ताकि आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाए कि ये टॉपिक क्या बोल रहा है, ये टॉपिक क्या है। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक मैं अभी जस्ट इसी वीडियो में बताऊंगा, जिसका नाम 2 डायमेंशनल एरे है, अभी जस्ट मैं बताऊंगा। और ये तो इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा ये क्या बोल रहा है इससे। ठीक है, और अगर यदि नहीं भी समझ में आए तो फिर कमेंट में कीजिएगा, तो मैं फिर से इसको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक, हेलो दोस्तों, चलिए फिर इसके नेक्स्ट टॉपिक में है एरे का। अभी मैंने बताया डेफिनेशन और उसका टाइप्स भी बताया कि एरे का 2 प्रकार होता है, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 1 डायमेंशन एरे का अभी डेफिनेशन और एथी बताया, और उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स में है 2 डायमेंशन एरे। 2 डायमेंशन एरे क्या होता है, और 2 डायमेंशन एरे को हम मल्टी डायमेंशन एरे भी क्यों कहते हैं, और ये कितने इसका मतलब किस टाइप से हम इसको बनाते हैं, और इसका एग्जांपल के साथ अभी चलिए समझते हैं। ठीक है, इसके यहाँ पे बोल रहा है 2 डायमेंशन एरे। 2 डायमेंशन एरे क्या होता है? 2 डायमेंशन एरे यानी कि वैसे इसमें बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ रो एंड द कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इज नोन एज 2 डायमेंशन एरे। इसमें बोल रहा है कि the collection of number of row and number of column is known as 2 dimension array। ठीक है, सबसे पहले 2 डायमेंशन एरे यानी कि वैसा डायमेंशन जिसमें यानी कि 2 एथी हो, मतलब कहने में कि जो अपने अंदर जो रखता हो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो, उसी को हम 2 डायमेंशन एरे कहते हैं। अब इसको हम मल्टी डायमेंशन एरे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा इसमें डेटा कलेक्शन होता है, बहुत सारा डेटा, यानी कि आप इसको एक चार्ट पेपर में जब लीजिएगा बनाने के लिए, तो इसका यानी कि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि बहुत सारे इसमें डेटा को आप रख सकते हैं, इसलिए इसको मल्टी डायमेंशन एरे भी कहते हैं। ठीक है, अब 2 डायमेंशन एरे को हम चलिए इसका डेफिनेशन अभी जानते हैं। 2 डायमेंशन एरे यानी कि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशन एरे। इट इज आल्सो नॉन एज मल्टी डायमेंशनल एरे, यानी कि इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसको मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। उसके बाद इसमें आगे क्या बोल रहा है कि एन एरे को हम डिनोटेड इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, यानी कि जो चित्र जो देख रहे हैं, ये जो मैंने लिखा, इसको हम एन एरे इस टाइप से इसको डिनोट कर सकते हैं, यानी कि इस टाइप से इसको लिखते हैं। ठीक है, वेयर जहाँ
जहाँ m क्या रिप्रेजेंट करता है, जहाँ m रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है कौन, m, m है सो नंबर ऑफ रो का रिप्रेजेंट करता है, और n है से रिप्रेजेंट करता है n रिप्रेजेंट एच नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। यानी कि जब हम m और n को लिखते हैं, m और n को लिखते हैं तो m है सो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रो को, और n जो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉलम को, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन एरे इज m, इसमें जो चिन्ह जो दिख रहा है ये वाला, इसको मल्टीपल कहेंगे, यानी इंटू m इंटू n, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि m है से नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है और n नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। दोनों को हम एक मल्टीपल में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे क्या बोल रहा है, एन एरे जहाँ m का वैल्यू, जहाँ m और n का वैल्यू इसमें दिया है, m का वैल्यू 4 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से जब हम क्लोज ऐसे बंद करते हैं तो हम इसी तरह से लिखते हैं, यहाँ m का वैल्यू 4 है, फिर इंटू यहाँ पे देखिए ध्यान से, m यहाँ पे का वैल्यू 4 है, n का वैल्यू यहाँ पे 5 है, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे इज 20। यहाँ पे समझ में आया कैसे कैसे इसमें बोल रहा है। सो यानी कि m है सो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करेगा, n नंबर ऑफ कॉलम का, ठीक है। m का वैल्यू मैंने 4 दिया मान लिया, ठीक है, और n का वैल्यू मान लिया 5, दोनों को इंटू करेंगे तो इसका इक्वल क्या होगा 20, ठीक है। यहाँ पे वही बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एरे 20, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे मैंने समझाया है कि ई जो लेन गया है, यानी कि जो डब्बा दिख रहा है, ये जो डब्बा दिख रहा है इसको हम नंबर ऑफ रो कहेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो मेरा कितना है 4 है, नंबर ऑफ रो मेरा क्या है 4 है, और ये जो डब्बा दिख रहा है, ये जो डब्बा दिख रहा है इसको हम नंबर ऑफ कॉलम कहेंगे, ठीक है। तो मेरा कॉलम कितना है, मेरा कॉलम ये कितना है 5 है मेरा, ठीक। आया समझ में कि हम किस तरह से एरे को लिखेंगे, एरे को हम किस तरह से लिखेंगे, ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया। और m और n कहाँ की क्या रिप्रेजेंट करेगा वो मैंने जान लिया। उसके बाद इसका एरे तो 1 डायमेंशनल हो गया, 2 डायमेंशन का डिफिनीशन और इसका इंट्रोडक्शन एग्जाम्पल के साथ हो गया। इसका एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे इसका कि किस तरह से ये बनेगा, ठीक है। एक चीज इस एग्जाम्पल में, एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि इस एग्जाम्पल में एक चीज़ और बताना है कि हम जब इस तरह से मेरा जो रहेगा बनेगा उसको हम कैसे फिर हम मतलब किस तरह इसको हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। कहने का मतलब है कि आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है, यहाँ ध्यान से समझिएगा। तो इसको तो हम नंबर ऑफ रो कहेंगे, ये कॉलम हो गया मेरा, ये रो हो गया, ठीक है। तो इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल समझ में आ गया। और तो जब इसका हम वैल्यू पुट करेंगे, कहने का मतलब है कि हमको यहाँ पुट करना है, तो सबसे पहले रो को लिखेंगे, रो उसके बाद कॉलम। तो रो मेरा क्या है यहाँ पे 2, मान के चलिए यहाँ पे 2 पुट कीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये मेरा रो कॉलम में फिर 2, मान के चलिए ये वाला लिखना है, नहीं ऐसे लिख सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे मान के चलिए हमको ये वाला लिखना है 2, मान के चलिए इसमें हमको लिखना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर ये 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक।
वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे मैथ में मैट्रिक्स, क्लास 12 का चैप्टर के में है। क्लास 12 का जो जिसका मैथ है वो जो इसका जो मैट्रिक्स चैप्टर है उसमें आप पढ़े होंगे मैट्रिक्स चैप्टर में कि हम जब मैथ जिस टाइम बनाते होंगे मैट्रिक्स का, तो इस टाइप से आप लोग इसका इसका जो चिन्ह दिखा दिया गया है यहाँ पर हम बताते हैं इस टाइप से। रुकिए अभी यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से आप देखे होंगे ऐसे, इस तरह से क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है, मैट्रिक्स में, ठीक है। तो मैट्रिक्स उसमें तो हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं, मैथ में मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, और कंप्यूटर साइंस में जब इस तरह से रहेगा तो हम इसको एरे बोलेंगे, एरे, ठीक है। और इसको हम आप इस तरह से डब्बा तरह से बना सकते हैं, ठीक। अब समझ में आ गया होगा कि 2 डायमेंशन एरे को हम क्या क्या बोलते हैं, क्यों कहते हैं उसको मल्टी डायमेंशन एरे, ठीक है। और इसका एग्जांपल के साथ मैंने जान लिया। इसका एक क्वेश्चन है, बस छोटा सा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को जान लेते हैं। चलिए जानते हैं ये एरे का टॉपिक। अभी इसका 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन का डिफिनीशन हो गया, और इसके एक क्वेश्चन है 2 डायमेंशन एरे का, उसके उसी के बेस पर है कि इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट ये प्रोग्राम टू एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्ट करना है, यानी कि m इंटू एन जिसका हम वैल्यू दिया है 2 और 3 मैट्रिक्स, देन डिस्प्ले 2 और 3 का मैट्रिक्स के रूप में इसको डिस्प्ले करना है। तो कैसे डिस्प्ले करेंगे, पहले हम हेडर फाइल लिखेंगे। हेडर फाइल में क्या है, हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, यहाँ तक लिख लेंगे, हैच इंक्लूड कोनी डॉट एच, ये हेडर फाइल लिख लेंगे, इसको हेडर फाइल बोलेंगे, हेडर फाइल। उसके बाद वाइड में लगाएंगे, फिर ये वाला होगा, यहाँ तक सेम होगा वाइड फंक्शन था। उसके बाद फिर यहाँ से चेंजिंग है इंटीजर में, यहाँ पे बोल रहा है एक्स एक का यानी कि एक का वैल्यू है 2 और 3 आई जे, ये आई जे का मान यहाँ पे दिया है। सी आउट में करना है इंटर द 2 3 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में लिखना है तो इसको मैट्रिक्स में ही हम करेंगे, और फिर डबल टैग लगा के फिर सेमी कॉलन से क्लोज करेंगे। उसके बाद 4 लिखेंगे, और इंटीजर का मान, फिर ग्रेटर देन, और आई प्लस प्लस मतलब कि एक उसमें आई प्लस जुड़ेगा, ठीक है। ठीक इसी तरह 4 यहाँ 4 में भी होगा, ठीक है। ये वाला ये वाला इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक। सीन करना है आई जे, इसमें डबल लगेगा, डबल यानी कि ये वाला टैग जो है यहाँ पे ये डबल है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले करना है द 2 और 3 का, उसको 4 लिखना है आई ये वाला, उसके बाद फिर क्लोज कर देना सी आउट से इन डाल देंगे। इतना लिखने के बाद इसको इसका आउटपुट आएगा, यानी कि जब इस तरह से हम लिखेंगे तो फिर सी आउट करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पर बोल रहा है कि इसमें और आगे जाएगा, सी आउट के बाद और आगे जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं मिटा के, ठीक है, मिटा के लिख देते हैं। उसके बाद इतना लिखने के बाद इसमें और एक 2 स्टेप और होगा, इस स्टेप में हम बता देते हैं कि 2 स्टेप और कौन कौन होगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 पूरा मिटा ही देते हैं, पूरा मिटा देंगे तभी पता चलेगा जगह स्पेस कम पड़ जा रहा है। यहाँ तक मिटा दे रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ 4 लिखेंगे 4, उसके बाद फिर सो जे कॉमन, उसके बाद फिर जे लिखेंगे, फिर ग्रेटर देन लगाएंगे, उसके बाद +2 करेंगे, उसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे, फिर जे प्लस प्लस करेंगे,
फिर इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। क्लोज करेंगे, फिर इसको ऐसे लिखेंगे और आगे बिठाना होगा। उसके बाद फिर इसको पूरे ही मिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये लिखेंगे सी आउट करेंगे, तो सी आउट करेंगे आई, फिर जे करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर डबल टैग लगाएंगे और सेमी कॉलन से इसे बंद करेंगे। सेमी कॉलन लास्ट में इसे ये तो डबल इन्वर्टेड कॉमा सेमी कॉलन से बंद करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ आएंगे, फिर जो फिर मैंने ये बताया था सो डबल ए वाला लगेगा, डबल लगेगा। उसके बाद फिर गेज करेंगे, फिर ये वाला क्लोज करेंगे। यानी कि जो इसके पहले बताया था हेडर फाइल से लेकर लास्ट यहाँ तक लिखेंगे। उसके तब है सो मेरा ये राइट ये प्रोग्राम टू एक्सेप्ट यानी 2 और 3 का नंबर का मैट्रिक्स के फॉर्म में, यानी कि मैट्रिक्स के फॉर्म में डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे इसको प्रोग्राम को लिखते हैं। प्रोग्राम को नहीं समझिएगा तो बहुत कठिन लगेगा सर बनाने में। अगर यदि आप प्रोग्राम को समझ गए तो फिर आराम से उसको लिख सकते हैं। इसलिए प्रोग्राम को जब तक नहीं समझिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और आज तक का वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताऊँगा। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा दोस्तों। ओके, जय हिंद।